गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं रिंकुश मलिक अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चे आपको सामने दिखाई देने लग रहा है, इंटीग्रेशन का जो बच्चे प्रैक्टिस सेट आपको मिला था उसका बच्चे हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो देखिए आज जैसे बच्चे पहला क्वेश्चन दिया गया है, ये तो बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टी भी है ना, बिल्कुल बेसिक सी प्रॉपर्टी है बच्चे। आपके पास बात क्या रहेगी यहाँ पे, हमको क्या देखना है, अगर अलजेब्रिक इक्वेशन होती थी तो पावर में बच्चे एक ऐड करेंगे तो 5 इंटू में x⁻³ डिवाइड बाई 3 माइनस में 8x², इसकी पावर 1 है ना, 1 जोड़ेंगे तो 8x² बन जाएगा डिवाइड बाई 2 प्लस में बच्चे 5 के मल्टीप्लाई में 1 है ना, तो ये 5x प्लस c, ये बच्चे आपके पास रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चे सभी को? ठीक है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था बच्चे ये तो। ठीक सर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है बच्चे दिया गया था, ये इन्होंने दिया था x⁻3/2। अब बच्चे हमको क्या करना है, पावर में बच्चे एक ऐड कर देना है और फिर जो रिजल्ट आएगा, अब 3/2 प्लस 1 जो बनेगा 5/2 बनेगा, और डिवाइड में बच्चे आपके पास क्या हो जाएगा 5/2, 2 यहाँ पे बच्चे मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, प्लस में ये वैल्यू क्या हो जाएगी 2x² डिवाइड बाई 2 हो गया, प्लस में 3 इंटू में x हो गया और प्लस कॉन्स्टेंट c आ जाएगा। जिसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू में x⁵5/2 डिवाइड बाई 5 प्लस x² प्लस 3x प्लस c, ये बच्चे हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? ठीक है, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन थे बच्चे आपके, इनमें तो आपको टाइम लगना ही नहीं चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे ये दिया गया है यहाँ पे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चे, इसको बोलेंगे हम x⁻1/2 इंटीग्रेशन ऑफ प्लस 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ ये x⁻⁻1/2 बोलोगे बच्चे, इसको क्या बोलोगे -1/2 बोलोगे। अलग अलग बेशक बच्चे आप लिख सकते हो इसको इंटीग्रेशन को। तो ये क्या बन गया x⁻3/2 डिवाइड बाई 3, ये बच्चे 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में चला गया, प्लस x⁻1/2 बन गया ना, माइनस हाफ में बच्चे अगर आप एक ऐड करोगे तो बच्चे कितना आ जाएगा आपके पास 1/2 आ जाएगा ना ये। ठीक है, और डिवाइड में बच्चे आपके पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम करेंगे डिवाइड में 1/2 तो ये 2 ऊपर चला गया और 3 यहाँ पे है ही, तो ये भी 2/3 बन गया, और प्लस बच्चे कांस्टेंट c, ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया। क्लियर है भाई? ठीक है, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन थे बच्चे, इन क्वेश्चन में तो आपको टाइम लगना ही नहीं चाहिए था। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है x² प्लस 4 डिवाइड बाई x² है, तो बच्चे इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे, आप अलग अलग डिवाइड करोगे। अलग अलग डिवाइड किया तो 1 + 4/x² हो गया dx। तो इसको बच्चे हमने क्या लिखा, इसको लिखा इंटीग्रेशन ऑफ 1 + 4 इंटू में x⁻⁻2 dx। ठीक है, तो ये हो गया 1 का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो x आएगा, और ये बच्चे आपके पास क्या हो जाएगा 4 इंटू में x⁻⁻2 प्लस 1 है ना, इसमें एक ऐड किया, डिवाइड में बच्चे आपके पास जो रिजल्ट आया -1 प्लस c हो जाएगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो बच्चे ये कितना लिखा जाएगा, ये बन गया x माइनस में 4/x। ठीक है, ये माइनस के बना है ना बच्चे, तो इसको हम क्या लिखेंगे x माइनस में 4/x प्लस c, ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया। क्लियर है बच्चे सभी को? यस और नो बोलिए अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया, अब ये देखो, ये यहाँ पे आप ये सोचो t² आपको मल्टीप्लाई में दिया गया बच्चे, कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, पहले इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ t² प्लस 3t³ dt, ये बच्चे आपके पास केस बनेगा। ठीक है, तो अगर इस केस को बच्चे अगर हम सॉल्व करेंगे तो t² प्लस 3t³ बना है, अगर बच्चे इसका इंटीग्रेशन किया तो t³ डिवाइड बाई 3 प्लस 3t⁴ डिवाइड बाई 4 प्लस c, ये बच्चे आपके पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया। पावर में एक ऐड किया, आपके पास t के विद रिस्पेक्ट टू है तो t के विद रिस्पेक्ट टू देख लिया। और इस क्वेश्चन में क्या था बच्चे, सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना, समझ गए बात को। नेक्स्ट बच्चे ये जो क्वेश्चन दिया गया है, ये बोला गया, आप देखिएगा इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो -6x² है यहाँ पे बच्चे, तो पावर 3 डिवाइड बाई 3 हो गया, प्लस ये 9x⁴ डिवाइड बाई 4 हो गया, प्लस 4 इंटू में x⁻⁻ बच्चे कितना बन गया, ये 1 बन गया, और डिवाइड में बच्चे आपके x² बन गया ना, डिवाइड बाई 2 हो गया, -3x प्लस c। ये तो बच्चे बिल्कुल बेसिक से आपके क्वेश्चन थे, है ना, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन थे। जैसे कि नेक्स्ट बोला गया, अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, ये 8/x इसको बोलोगे 8 इंटू में x⁻⁻5 इंटू में x⁻⁻2 प्लस 6 इंटू में x⁻⁻3, ये बच्चे आपके पास केस बना है। अगर इसको बोलोगे, ये तो बच्चे आपके पास, ये तो 1/x वाला, ये तो बच्चे सीधा आपको पता है ही, ये तो बच्चे log ऑफ x बन जाएगा 8 इंटू में log x, ये बच्चे आपके पास बन गया है ना, 8 इंटू में log x, ये बच्चे आपके पास बन गया, ये बन गया -5
अब x की पावर -1 बनेगी, डिवाइड में ले आए तो x की पावर 1 हो गया, है ना। लेकिन माइनस आएगा ना इसके नाम का, -1 से डिवाइड करते हैं तो ये बच्चे प्लस का हो गया। ऐसे ही बच्चे आप इसको लिखोगे, ये 6x रेज टू पावर -2 होता है। -2 को बच्चे अगर हम डिवाइड में भी लिखेंगे तो वो लिख लेना नेक्स्ट स्टेप पे, लेकिन साइन तो नेगेटिव आ जाएगा ना -2 से जब डिवाइड किया तो, और 2 से ये 3 पे कैंसिल आउट, +3। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, 8 log x प्लस 5/x माइनस 3/x² प्लस c, ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा भाई। क्लियर है बच्चे सभी को, यस और नो? बोलिए बच्चे, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है बच्चे, क्लियर है ना? आइए बात समझ में। नेक्स्ट जो बच्चे आपको क्वेश्चन दिया गया है, ये बोला गया है, अब यहाँ पे भी बच्चे है पावर फ्रैक्शन में, लेकिन सॉल्व तो कर सकते हो ना बच्चे। आपके पास क्या बना है, 12x रेज टू पावर 3/4 में अगर 1 ऐड करूँगा तो 7/4 डिवाइड बाई 7 और 4 मल्टीप्लाई में आ गया, -9 इंटू में ये पावर प्लस में 1 करूँगा बच्चे तो कितना बन जाएगा, 8/3 बन जाएगा, और डिवाइड में 5, ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, प्लस c। तो बच्चे हमारे पास कितना हो गया, 48 x की पावर 7/4 डिवाइड में 7 माइनस में 27 इंटू में x की पावर 8/3 भाग में 5 प्लस c। ये बच्चे आपके पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया, ये आपके पास बच्चे रिक्वायर्ड आंसर बन गया, ठीक है। ऐसे इसको सोल्व करेंगे, 1 पावर ये बोलोगे बच्चे, पहले तो इसको ये देखो, आप लिखोगे क्या, 1x रेज टू पावर 1 इंटू में x रेज टू पावर हाफ बोलोगे भाई, तो ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर 3/2 बन गया, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करने लगेंगे बच्चे, इसको अगर हम सॉल्व करने लगेंगे तो ये हमारे पास बच्चे बात क्या रहेगी, अगर इसको सॉल्व करने लग जाए तो x रेज टू पावर 3/2 नेगेटिव हो जाएगा ना, ये डिवाइड में 3/2 बना है तो नेगेटिव, तो बच्चे अब ऐड किया तो कितना बना, -1/2 बचेगा ना, और डिवाइड में बच्चे क्या आ जाएगा, -1/2 के अगर हम करेंगे तो डिवाइड में 1/2 की, ठीक है। तो ये 1/2 नेगेटिव, तो बच्चे आपके पास क्या है, -2 डिवाइड बाई √x, ये बच्चे आपके पास है सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास प्लस है c और आ जाएगा, ये बच्चे आपके पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया। क्लियर है बच्चे सभी को? नेक्स्ट बोला गया है, अब यहाँ पे देखिएगा स्क्वायर दे रखा, तो पहले बच्चे स्क्वायर को आप सॉल्व करोगे, a² प्लस b² माइनस 2ab, ये बच्चे इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। अब बच्चे आप इसका इंटीग्रेशन करोगे, मतलब ये बन गया 4 इंटू में t रेज टू पावर 5 डिवाइड बाई 5 प्लस t माइनस में 4t³ डिवाइड बाई 3 प्लस c, ये बच्चे हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया, प्लस c, ये बच्चे हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर बन गया। क्लियर है बच्चे सभी को? ठीक है। नेक्स्ट केस बच्चे जो हमको दिया गया है, ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा मतलब है यहाँ पे 1 है मल्टीप्लाई में, और 1 को आप बोलोगे अगर ये थीटा के विद रिस्पेक्ट हुए तो बच्चे थीटा रेज टू पावर 0 बोलोगे, तो मतलब इसका सीधा सा अगर करोगे बच्चे ये थीटा आ गया और प्लस में बच्चे c, ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना भाई सभी को, यस और नो? ठीक है। आइए बच्चे बात समझ में। नेक्स्ट जो आपको क्वेश्चन दिया गया है बच्चे, ये क्वेश्चन था आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ y² इंटू में क्यूब रूट ऑफ y dy, ये बच्चे आपको सॉल्व करना है। तो बच्चे आप इसको बोलोगे क्या, इसको आप कहोगे y² इंटू में y रेज टू पावर 1/3 dy बोलोगे, तो ये बन गया y रेज टू पावर 2 प्लस 1/3, अगर आपने ऐड किया तो 7/3 बन गया ना dy। अब इंटीग्रेशन करोगे इस केस का, अब बच्चे आपको इंटीग्रेशन करना, तो इंटीग्रेशन क्या बनेगा मेरे भाई, आप कहोगे कि सर कोई इशू नहीं है, आप इसमें पावर 1 ऐड कर दीजिए और ये बनेगा 10/3, 10 यहाँ पे 3 यहाँ पे प्लस c, तो हमारे पास जो आंसर आएगा 3 इंटू में y रेज टू पावर 10/3 डिवाइड बाई 10 प्लस कॉन्स्टेंट c, ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। क्लियर है बच्चे? ठीक है। नेक्स्ट बच्चे जो आपको क्वेश्चन दिया गया है, ये बच्चे देखिएगा, जो स्टूडेंट हरियाणा एसएससी के लिए बच्चे प्रिपेयर करने लग रहे हैं उनके लिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी बच्चे यूजफुल है, और जो सीए फाउंडेशन के लिए बच्चे प्रिपेयर करने लग रहे हैं वो अगर इन क्वेश्चन को स्किप करना चाहे तो स्किप कर सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ बच्चे आपसे पूछा गया है साइन एक्स dx। अब साइन का इंटीग्रेशन बच्चे आपके पास क्या होता है, देखो हमने डेरिवेटिव में 2 प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर y आपके पास साइन x होता है तो dy/dx आपके पास बनता है बच्चे cos x, साइन का डेरिवेटिव होता है cos x, और y अगर cos x है बच्चे तो dy/dx होता है माइनस ऑफ साइन x। मतलब ये किसका डेरिवेटिव बनेगा, ये किसका डेरिवेटिव बनेगा, साइन तो cos का होता है लेकिन बच्चे ये नेगेटिव आता है तो माइनस तो होना चाहिए था ये, तो इसका आंसर आपके पास कितना आ गया
माइनस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी आपके पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है ना। ऐसे ही अगर हम बच्चे बात करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ, इन्होंने पूछा 5 टाइम्स ऑफ, यहाँ पे 7 और मल्टीप्लाई में है तो बच्चे 7 आपके पास यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, अगला जैसे इन्होंने क्वेश्चन पूछा 5 टाइम्स ऑफ कॉस थीटा डी थीटा, इसका इंटीग्रेशन बताया। अब कॉस किसका डेरिवेटिव होता है, साइन का होता है ना, तो इसका क्या हो गया 5 साइन थीटा प्लस सी, ये बच्चे आपके पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, जैसे आपसे अगला क्वेश्चन बोला गया है इंटीग्रेशन ऑफ 9 इंटू में साइन रेज टू पावर 3x dx, तो बच्चे 9 तो कांस्टेंट है, 9 ऐसे कैसे रहा, साइन का क्या होगा माइनस ऑफ कॉस 3x, लेकिन 3x खुद में बच्चे एक फंक्शन है तो 3x का आप क्या करोगे डेरिवेटिव करोगे और वो डिवाइड में आ जाएगा 3, इसका डेरिवेटिव डिवाइड में आ गया 3 से बच्चे, ये 3 पे कैंसिल आउट हो गया तो कितना बन गया माइनस ऑफ 3 cos x प्लस cos 3x प्लस सी आपके पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो गया। क्लियर है बच्चे, आइए ना बात समझ में। ऐसे ही बच्चे हम 16 नंबर क्वेश्चन बच्चे कर सकते हैं। 16 नंबर बच्चे जो हमारा क्वेश्चन है ये है इंटीग्रेशन ऑफ 12 इंटू में cos 4 थीटा डी थीटा, तो cos का तो सीधा इंटीग्रेशन होता है बच्चे, 12 आपके पास रहा, साइन ऑफ 4 थीटा के नाम का डेरिवेटिव करोगे तो 4 डिवाइड में प्लस सी, 4 से ये 3 पे कैंसिल आउट, तो हमारा आंसर क्या हो गया 3 इंटू में साइन 4 थीटा प्लस सी, ये बच्चे आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। क्लियर है। 17 नंबर बच्चे क्वेश्चन आपको दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ 7 इंटू में cos 5x, ये बच्चे आपको बोला गया है, तो अगर 7 का करेंगे तो आपके पास 7 ही रहा, और cos का बच्चे अगर आपने इंटीग्रेशन किया तो cos का इंटीग्रेशन बच्चे आपके पास कितना हो गया, cos का इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन 5x हो गया, 5x के नाम का बच्चे 5 डिवाइड में प्लस सी, ये बच्चे आपके पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया 17 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, ऐसे ही 18 बच्चे बोला गया है, 18 नंबर बच्चे क्वेश्चन आपको दिया गया है। ठीक है, 18 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है ये 4 इंटू में साइन x/3, ये बच्चे आपको दिया गया है, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे बच्चे तो ये क्या हो गया 4 इंटू में साइन का बच्चे क्या हो गया माइनस ऑफ कॉस बन गया, कॉस ऑफ x/3 के नाम का 1/3 डिवाइड में जाएगा 1, और ये बच्चे ये 3 मल्टीप्लाई में प्लस सी हो गया, तो आंसर कितना हो गया -12 ऑफ कॉस x/3 प्लस सी आपके पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया। क्लियर बच्चे सभी को, यस और नो। आइए ना बात समझ में। जैसे ही बच्चे हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे बच्चे 19 नंबर क्वेश्चन जो है ये आपको कुछ इस प्रकार से दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ 4 इंटू में e रेज टू पावर -7x dx। अब बच्चे हमको पता है कि e की x के लिए e की x ही इंटीग्रेशन होता है, लेकिन इसका आप डेरिवेटिव करोगे तो वो -7 डिवाइड में आ जाएगा प्लस कांस्टेंट, ये आपके पास आंसर हो गया। ऐसे ही जैसे इन्होंने 20 क्वेश्चन दिया है बच्चे, ये इन्होंने बोला इंटीग्रेशन ऑफ 9 इंटू में e रेज टू पावर x/4 dx, तो बच्चे 9 e की पावर x/4 तो ऐसे कैसे, और x/4 का करोगे तो बच्चे 1/4 आएगा, तो ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई में चला गया, तो इसका आंसर क्या बन गया 36 e रेज टू पावर x/4 प्लस सी, ये बच्चे आपके पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया। क्लियर है ना मेरे भाई सभी को ये बात, ठीक है। नेक्स्ट जैसे इन्होंने क्वेश्चन पूछा है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोला है, ये बोला cos ऑफ पाई एक्स बच्चे इन्होंने क्वेश्चन पूछा, तो cos ऑफ पाई एक्स का आपके पास क्या हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस दे रखा है, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन करना है 5 cos पाई एक्स डी एक्स, इसका बच्चे आपको इंटीग्रेशन करना है, तो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन होता है, तो ये आपके पास साइन ऑफ पाई एक्स बनी गया, 5 मल्टीप्लाई में है, पाई एक्स के नाम का डेरिवेटिव बच्चे पाई डिवाइड में आ गया प्लस सी, ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया, ये बच्चे आपके पास रिक्वायर्ड आंसर बन गया। ऐसे ही जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे आपको दिया गया है कुछ इस प्रकार से कि इंटीग्रेशन ऑफ -13 इंटू में e रेज टू पावर 6t dt, तो ये बच्चे आपके पास क्या हो जाएगा -13 e रेज टू पावर 60, ये आपके पास ऐसे कैसे हो गया 60 के नाम का बच्चे 6 डिवाइड में प्लस सी आपके पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया, प्लस सी बच्चे आपके पास रिक्वायर्ड आंसर बन गया। क्लियर है अभी ये तो बात सभी को, ठीक है। अब बच्चे हम क्वेश्चन पे चलते हैं जो आपके डेफिनेट इंटीग्रल पे बेसिक प्रॉपर्टी पे आपके क्वेश्चन थे। जैसे आपसे एक क्वेश्चन बोला गया है शीट में, जो वर्कशीट मैंने बच्चे आपको दी थी, लिमिट बोली गई है 1 to 4 और क्वेश्चन है बच्चे 5x² -8x + 5 dx, इसका बच्चे आपको इंटीग्रेशन करना है, तो ये बच्चे आपके पास क्या हो जाएगा 5x³
डिवाइड बाई 3 माइनस 8x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस 5x। यहाँ पे बच्चे कांस्टेंट तो आपको लेना है नहीं, और आप क्या पुट कर दोगे 4 to 1। पहले आपने 4 पुट करना है, 4 का क्यूब बच्चे कितना हो गया, अगर हम देखेंगे तो ये जो पूरी वैल्यू बनेगी बच्चे ये बन गया 64। 64 गुना में 5 आपके पास 320 भाग में 3 घटा में 4 का स्क्वायर बच्चे आपने किया 16। 16 गुना में 8 बच्चे अगर आप करोगे तो ये आपके पास कितना बन गया 128 भाग में 2, तो बच्चे ये तो आपके पास 64 ही आ गया। प्लस बच्चे 5 गुना में 4 ये 20 हो गया, और इसके माइनस में बच्चे आपको क्या करना है 5/3 माइनस 8/2 यानी 4 है, और प्लस बच्चे आपके पास है 5 हो गया जब 1 पुट किया। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट है बच्चे, तो एलसीएम बच्चे आप लोगे तो यहाँ पे 3 से अगर आपने किया मल्टीप्लाई तो ये वैल्यू आपके पास कितनी बन गई। अगर आप इस केस को बच्चे आप मल्टीप्लाई करते भी हो तो ये बच्चे केस आपके पास कितना बन गया 192, और 60 बच्चे अगर आप घटाया तो ये 188/3 बना, और ये बच्चे आपके पास कितना बन गया, इसको सॉल्व करके देखा तो 8/3 बना, तो ये टोटल कितना हो गया 180/3 है, जिसको सॉल्व किया तो आंसर बच्चे हमारे पास क्या हो गया 60 हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर बन गया। क्लियर है बच्चे सभी को, यस और नो बोलिए बच्चे। ऐसे ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे आपको दिया गया है शीट में, वर्कशीट में, उनको बच्चे आप ट्राई तो कर ही सकते हो सभी क्वेश्चंस को। आपको जैसे क्वेश्चन बोला गया है -1 to 2 दिया गया है, और 1 + 3t इंटू में टी स्क्वायर बोल दिया dt। तो बच्चे पहले तो टी स्क्वायर की आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे ना, -1 से 2 तक हुआ तो टी स्क्वायर प्लस 3t³ dt। अब टी स्क्वायर का तो t³ डिवाइड बाई 3 हो गया, और इसका बच्चे 3t⁴ डिवाइड बाई बच्चे आपके पास कितना हो गया, अगर हम इस वैल्यू को देखते हैं तो 4 हो गया ना, और लिमिट्स क्या बच्चे 2 to -1 to 2 है, तो बच्चे एक तो बन गया 8 डिवाइड बाई 3, 2 का पावर 4 16 है, 16 डिवाइड बाई 4 4, 4 + 3 12, और बच्चे माइनस में 1/3, और बच्चे ये आपके पास क्या बन जाएगी पावर इवन है तो प्लस है, और ये बन गया 3/4। एलसीएम बच्चे आप ले सकते हैं, ये 7/3 बना है। पूरी कंडीशन को बच्चे अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, अगर हम इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो ये आंसर बच्चे जो हमारे पास बन गया ये बन गया 57 डिवाइड बाई 4 आपके पास रिक्वायर्ड आंसर रहेगा। क्लियर है भाई, यस और नो। तो इस प्रकार से बच्चे आप बेसिक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बेसिक जो है हमारे पास बेसिक पूरी वर्कशीट बच्चे मैंने आपको करवा दी है। अब बच्चे जो आपके क्वेश्चंस रहेंगे पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड और जो बाकी क्वेश्चन है उनको हम नेक्स्ट सेशन में बच्चे प्रिपेयर करेंगे। तो एक बार वर्कशीट को दोबारा से बच्चे रिवाइज करना जो भी है, ठीक है। नेक्स्ट पीडीएफ भी बच्चे आपको मिल जाएगी, तो एक बार इस वर्कशीट को बच्चे पूरा रिवाइज करना है। और जो भी स्टूडेंट बच्चे अनअकैडमी से जुड़ना चाहते हैं, मेरी प्लस कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, जो रेलवे एनटीपीसी को टारगेट लेके चले हुए या दिल्ली पुलिस को अपना बच्चे टारगेट लेके चले हुए हैं, तो वो सब्सक्रिप्शन के लिए बच्चे कोड यूज़ कर सकते हैं। क्या कोड उनको यूज़ करना है 10% ऑफ पाने के लिए, रिंकुश 10 उनको कोड यूज़ करना है। मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।